उस स्क्रीन पे आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। हमसे फॉल्स स्टेटमेंट मांगा है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सर पहली स्टेटमेंट की बात करें, दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। सर हेनरी मोस्ली ने यही लॉ दिया था हमें, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सर मोस्ली वाला लॉ यही था हमारा, तो पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा बच्चों। नंबर ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स इज लेस देन द नंबर ऑफ मेटेलिक एलिमेंट्स। अगेन द सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। सर मेटल्स अप्रॉक्सीमेटली 80% हमारे एलिमेंट्स मेटल्स हैं बच्चों पीरियोडिक टेबल में, तो ये वाला नंबर ऑफ मेटेलिक एलिमेंट्स आर मोर देन द नंबर ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। अगेन ट्रू स्टेटमेंट। सर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आइएगा, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट इंक्रीज रेगुलरली विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। सर थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है। सेकेंड पीरियड की बात करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे आयनाइजेशन एंथैल्पी जर्नी बढ़नी चाहिए थी। जेड इफेक्टिव के बढ़ने से जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए थी। सर बेरिलियम से बोरोन में कम हो जाती है, फिर बढ़ेगी, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में कम हो जाती है, फिर बढ़ेगी और फिर बढ़ेगी। तो कितनी बार डिस्कंटिन्यूटी आई है बच्चों? सर 2 बार डिस्कंटिन्यूटी आई है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू बच्चों, थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है सर जी। फोर्थ स्टेटमेंट पे आइएगा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर डी सब शेल भरता है लास्ट इलेक्ट्रॉन के थ्रू। सर दैट इज द रॉन्ग आंसर। हमारा आंसर बनेगा फोर्थ स्टेटमेंट, दैट इज द फॉल्स स्टेटमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। सर लैंथनम टू लुटेटियम एंड एक्टिनियम टू लॉरेंशियम, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के अंदर बच्चों हमारा एफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। तो आंसर बन गया फोर्थ ऑप्शन। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का बेसिक क्वेश्चन था, थ्योरी वाला बच्चों।